तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था लीफ के बारे में और आज हम पढ़ने वाले हैं वेन्स के बारे में। और वेनेशन क्या होता है? तो अरेंजमेंट ऑफ वेन, ये अपने नाम से भी बता रहा है। वेनेशन यानी वेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो द अरेंजमेंट ऑफ वेन इज कॉल्ड वेनेशन। अब इसमें क्या है कि वेनेशन कितने टाइप्स का होता है? तो वेनेशन होता है 2 टाइप्स का। फर्स्ट हो गया हमारा रेटिकुलेट वेनेशन और सेकंड हो गया हमारा पैरेलल वेनेशन, ठीक है। फर्स्ट क्या है? रेटिकुलेट वेनेशन है और सेकंड क्या है? हमारा पैरेलल वेनेशन है। रेटिकुलेट क्या होता है? जब वेन नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। और जब वेन जो होते हैं वो पैरेलल फॉर्म होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। इसमें लिखा भी है व्हेन द वेनलेट फॉर्म अ नेटवर्क the venation is termed as a reticulate. When the vein run parallel to each other within a lamina, the venation is termed as a parallel. Leaf of dicotyledon plant generally possess reticulate venation, while parallel venation is a characteristic of monocotyledon plant. यानी जो डाइकोटिलडॉन प्लांट होते हैं उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है और जो मोनोकोटिलडॉन प्लांट होते हैं उसमें पैरेलल वेनेशन होता है, ठीक है। इस तरीके का वेनेशन होता है। और वेनेशन होता क्या है? तो वेन किस तरीके से अरेंज है हम उसे क्या बोलते हैं? वेनेशन बोलते हैं। वेनेशन कितने टाइप्स का होता है? तो वेनेशन 2 टाइप्स का होता है, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है? तो डाइकोटिलडॉन प्लांट का। और पैरेलल वेनेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है? तो मोनोकोटिलडॉन प्लांट का। बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स की। तो अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लैमिना इज एंटायर और व्हेन इंसिस्ट द इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिप। व्हेन द इंसिजन ऑफ द लैमिना रीच अप टू द मिडरिप ब्रेकिंग इट इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट, द कंपाउंड इज कॉल्ड द लीफ इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ, ठीक है। यानी लीफ जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक तो सिंपल होगी और सेकंड क्या होगी? कंपाउंड होगी। अब कंपाउंड में 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है पिन्नेट कंपाउंड लीफ और दूसरा होता है हमारा पामेट कंपाउंड लीफ, ठीक है। लीव्स कितने टाइप्स की हो गई? एक सिंपल हो गई और दूसरी क्या हो गई? कंपाउंड हो गई। कंपाउंड में कितने टाइप्स हैं? तो एक हो गया पिन्नेट कंपाउंड लीव्स और दूसरा हो गया पामेट। अब पिन्नेट और पामेट में क्या डिफरेंस है? तो द कंपाउंड लीफ में बी ऑफ 2 टाइप्स। पिन्नेट कंपाउंड लीफ अ नंबर ऑफ लीफलेट are present on a common axis, the rachis, which represent the midrib of the leaf as in neem. यानी जो पिन्नेट कंपाउंड लीफ है वो किस में पाया जाता है? वो नीम में पाया जाता है और एक ही रैचस पे ये लीव्स अरेंज होती हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जबकि पामेट कंपाउंड लीफ में एक पॉइंट पे लीव्स जो होती है वो अरेंज होती है। यहाँ पे आगे लिखा भी है इन पामेट कंपाउंड लीफ द लीफलेट आर अटैच्ड एट द कॉमन पॉइंट दैट इज एट द टिप ऑफ पेटियोल एज इन अ सिल्क कॉटन। यानी पिन्नेट का एग्जाम्पल क्या हो गया? नीम हो गया और पामेट का एग्जाम्पल हो गया सिल्क कॉटन। एक बार फिर से बता दें कि पिन्नेट लीव्स कितने टाइप्स की होती है? तो 2 टाइप्स हो गया, सिंपल और कंपाउंड। और कंपाउंड में 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सा? पिन्नेट और पामेट। पिन्नेट किसका एग्जाम्पल है? नीम में पाया जाता है। और पामेट किसका एग्जाम्पल है? तो सिल्क कॉटन में, ठीक है। और पामेट का मतलब क्या होता है? जब एक ही पॉइंट पे, एक कॉमन पॉइंट पे सारी लीव्स वहीं से ओरिजिनेट हों तो हम उसे क्या बोलेंगे? पामेट बोलेंगे। बात करते हैं फिलोटैक्सी की। तो फिलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांच। यानी लीफ का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है उसे हम फिलोटैक्सी कहते हैं। वेन का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है हम उसे वेनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब फिलोटैक्सी जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? तो फर्स्ट हो गया ऑल्टरनेट, सेकंड हो गया अपोजिट और थर्ड हो गया होल्ड, ठीक है। इसमें लिखा है कि इन ऑल्टरनेट टाइप, ऑल्टरनेट अपने नाम से ही बता रहा है कि जो लीफ होगी वो ऑल्टरनेट फैशन में कुछ इस तरीके से अरेंज होगी, ठीक है। और अपोजिट में क्या होगा कि एक के बाद दूसरी अपोजिट साइड में, एक के बाद लीव्स दूसरी अपोजिट साइड में, ठीक है। इसमें लिखा भी इन ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी अ सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन ऑल्टरनेट मैनर एज इन चाइना रोज। और अपोजिट में क्या है? अपोजिट टाइप अ पेयर ऑफ लीव अराइज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर एज इन कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट। इफ मोर देन 2 leaves arise at the node and form a whole, it is called whorl as in Allostonia। और whorl लीफ का एग्जाम्पल हो गया एलेस्टोनिया। अगर हम ऑल्टरनेट के एग्जाम्पल को याद करना चाहें कि इसमें ऑल्टरनेट में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो कौन कौन सा है? हमारा मस्टर्ड है, सनफ्लावर है और चाइना रोज़ है। यानी ऑल्टरनेट के एग्जाम्पल के लिए हम एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, MSC। आपने सुना होगा MSC,
ठीक है। तो ये इसमें MSc का मतलब ये नहीं है मास्टर ऑफ साइंस जो लोग करते हैं, जो हमने भी किया है, तो मास्टर ऑफ साइंस नहीं है। M से इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मस्टर्ड। S से क्या हो जाएगा, सनफ्लावर। और C से क्या हो जाएगा, चाइना रोज। ठीक है। अब इस तरीके से ऑल्टरनेट को याद करने के लिए हमें याद करना पड़ेगा MSc में ये M से क्या होगा, मस्टर्ड। S से क्या होगा, सनफ्लावर। और C से क्या होगा, चाइना रोज। ठीक है। तो ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल हमें याद हो गया कि ऑल्टरनेट में कौन कौन से हैं, तो क्या क्या हो गया, मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज। ठीक है। अब इस तरीके से अपोजिट की बात करें तो वो हमें याद करना पड़ेगा CG। ठीक है, C से क्या होगा, कैलोट्रोपिस। और G से क्या होगा, ग्वावा। C से क्या होगा, कैलोट्रोपिस। और G से क्या होगा, ग्वावा। इस तरीके से हमें दोनों एग्जाम्पल याद हो गए। अगर ऑल्टरनेट की बात करें तो क्या हमें याद करना पड़ेगा, MSc। ठीक है। M का मतलब यहाँ पे क्या है, मस्टर्ड। S से सनफ्लावर। C से क्या हो गया, चाइना रोज। अब बात करें कि अपोजिट में क्या है, तो क्या बताया मैंने, CG। C से क्या होगा, कैलोट्रोपिस। और G से क्या होगा, ग्वावा। और केवल होरल्ड का एक ही एग्जाम्पल है, एलेस्टोनियम। बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स की। इसमें लिखा है लीव्स आर ऑफ्टेन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। सबको पता है लीफ में फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ग्रीन है, ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस होने की वजह से। इसमें लिखा है दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल for climbing as in peas or into spine for defense as in cacti. The fleshy leaf of onion and garlic store food. ये क्वेश्चन आ चुका है कि फूड स्टोरेज का काम ऑनियन और गार्लिक में कौन करता है, तो क्या हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा आंसर। फिर इसमें लिखा है इन सम प्लांट्स सच एज ऑस्ट्रेलियन एकेकी द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड. द petiole in these plant expand become green and synthesize food. Leaf of certain insectivorous plants such as a pitcher plant, Venus flytrap and are also modified leaf. यानी इन सारी चीज़ों में जो पिचर प्लांट होते हैं, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जो इंसेक्ट को खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लीव्स होती है, और वो लीव्स क्या करती है कि वो इंसेक्ट कुछ इस तरीके से, ये लीव्स पिचर प्लांट की लीव्स होती हैं, और जैसे ही इंसेक्ट आता है यहाँ पे, ये ओपन हो जाती है और ये इंसेक्ट को खा लेती है, तो उसे हम पिचर प्लांट, विनस फ्लाई ट्रैप हो गया, बहुत सारे एग्जांपल हैं पिचर प्लांट के। अब इसमें हमने पढ़ लिया मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस।